लगभग आधा या आधा से थोड़ा कम समय जो है, वो उसके बेडरूम में ही गुज़रता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो हर चीज़ कर सकती है मेकअप, सिंदूर लगाते समय उनको फिर पूरब रुख का होना है। जो शुभ काम कर रहे हैं महिलाएँ, तो उस समय उनको फिर पूरब रुख में हो हो जाना है। जाना चाहिए। रूम में अगर सब चीज़ बड़ा-बड़ा दिखेगा, तो आपको फिर नींद आने में दिक्कत आएगी। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इस पॉडकास्ट के तहत हम अध्यात्म की बातें करते हैं और अभी जो सीरियल चल रहा है वो वास्तु का है। आज बहुत विशेष विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं इंजीनियर आर के सिंह और आज हम उन्हीं के मुजफ्फरपुर में उनका जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी है, उसी के कैंपस में है। आप जानते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध वास्तुकी संस्था जो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए और आर्किटेक्ट के लिए प्रसिद्ध है, उसके डायरेक्टर भी हैं और वास्तुविद भी हैं। मित्रों, आज का विषय जो है, देखिए, आप अपनी जिंदगी जो 24 घंटे का या दिन अगर आप देखते हैं तो 24 घंटे का दिन होता है, उसमें 8 से 10 घंटा आप अपने बेडरूम में गुजारते हैं, या यूं कहें कि जिंदगी का लगभग 40% समय आपका बेडरूम में गुजरता है। और सबसे माने इसको हम कह सकते हैं विडंबना ही है कि आप अपने घर का वास्तु तो देखते हैं, लेकिन रूम के वास्तु पर आपका ध्यान नहीं जाता है, जो आपके जीवन को बहुत प्रभावित करता है। उस स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है एक सुखमय समृद्ध जीवन जीने के लिए कि आपका जो बेडरूम हो वो वास्तु के अनुरूप हो। तो इसी पर बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी और दर्शकों का भी। सर, बेडरूम का वास्तु कितना महत्वपूर्ण है? वास्तु मकान के अगर वास्तु देखेंगे, तो पूरे मकान की जो वास्तु होती है, उसमें हम पूरी परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन एक किसी व्यक्ति का अगर एक निजी जीवन को देखेंगे, तो मकान में भी व्यक्ति का सबसे ज़्यादा समय जो गुज़रता है, वो उसके बेडरूम में गुज़रता है। यानी कि आप कहें कि जीवन का लगभग आधा या आधा से थोड़ा कम समय जो है, वो उसके बेडरूम में ही गुज़रता बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? और बेडरूम जो है वो सिर्फ़ सोने का जगह नहीं है। उसमें बहुत सारी जो हम दिन भर जो काम करते हैं और काम करने के कारण जो हमारे अंदर थकान होता है, तनाव होता है, वो सब आखिर कहाँ जाके निकलता है? जब कोई व्यक्ति बेडरूम में जाता है और एक गहरी नींद में जब वो सोने जाता है, तभी वो तनाव मुक्त होता है। यानी कि जब वो नींद में जाता है और गहरी नींद जब उसको आती है, तभी एक कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर में प्रवेश करती है। माना जाता है कि नींद में व्यक्ति का जो ब्रीदिंग होता है, वो स्लो होता है, हार्ट का जो बीटिंग है, वो थोड़ा स्लो होता है, उसके मसल्स रिलैक्स करते हैं और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, ये हमारा एक सनातन संस्कृति में ये माना गया है कि नींद में जब आप जाते हैं ना, गहरे नींद के आगोश में, तो आप अपने ब्रह्मांड से जो उसकी जो रिलेट होता है। हाँ, जो उसकी जो शक्ति है, उससे आप कनेक्ट होते हैं और वो ऊर्जा आपके अंदर में समाहित होने लगती है। कितनी बार आप देखे होंगे कि जब आप सुबह उठते हैं, तो बहुत प्रसन्नचित्त मन रहता है ना? तो अगले दिन जो वो ऊर्जा आपको मिलती है रात भर सोने के बाद, उसी ऊर्जा से व्यक्ति दिन भर अपना भाग-दौड़ करता है, अपना ऑफ़िस है, दिन भर के काम करता है। तो बेडरूम की वास्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बेडरूम की वास्तु पे ध्यान दें, तो हमारे जीवन में हमेशा ऊर्जा का संचार होगा और रात में जब हम सोएँगे तो जितनी मेरी नक ऊर्जा है, थकान है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो बाहर निकलेगी और सकारात्मक ऊर्जा से हम चार्ज होंगे। बिल्कुल। और सर, ऐसे भी जो कहा जाता है, मान लीजिए आप किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, कोई आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको दे, तो उसके लिए बताया जाता है कि जब आप सोते हैं, तो आपका
जो माइंड है वो स्लो हो जाता है या सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो जागृत होता है, हाँ, वही तब रिसीव करता वही है। रिसीव करता है, मतलब डायरेक्ट उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव हो जाता है ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ, एनर्जी के साथ। तो निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि उसमें दिन भर जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, अभी आपने कहा ना सबकॉन्शियस माइंड, तो हमारा जो चेतन जो कॉन्शियस माइंड है चिंतन वो में एक्टिव रहता है। बिल्कुल जब हम सोने जाते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा-सा स्लीपिंग मोड में जाता है बिल्कुल बिल्कुल और हमारा अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फिर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होता है। और वो वही जो चाहता है सो होता है, हाँ, वही होता वही है। जो चाहता है सो होता हाँ, है, ये जो आप महत्वपूर्ण है। मैनिफेस्ट करते हैं, जी, उसको वही इनफैक्ट वो क्रियान्वित करता क्रियान्वित है। करता है और इसीलिए कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन का सबसे बेहतर समय है कि जब आप सोने जाते हैं, उस समय मैनिफेस्ट कीजिए किसी चीज़ को, बिल्कुल, अगर कुछ आप बिल्कुल। चाहते हैं तो। हुँ, 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 हुँ। तो है तो बड़ा महत्वपूर्ण बेडरूम का वास्तु। अब ये बताइए कि इनमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? बेडरूम के वास्तु को ध्यान में देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ का ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ये देखना है कि हमारा बेडरूम में सबसे ज़्यादा समय किस चीज़ पे गुज़रता है? बेड पे बेड पे बेड गुज़रता पे है। तो अगर बेड वास्तु के हिसाब से पहले देखें कि किस साइज़ का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, है ना? और बेड किस दिशा में रखनी चाहिए। तो बेडरूम में सबसे महत्वपूर्ण बेड का अपना स्थान, किस चीज़ों से बेड बना हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बेड अब जैसे देखा जाए, आजकल देख रहे हैं बहुत लोग के यहाँ कि बेड का मतलब दीवान हो गया है। नीचे बॉक्स है, बॉक्स में सामान है और बॉक्स में सामान क्या होता है, तो जाड़ा के दिन में आप जो पहनते हैं उसके बाद सबको उसमें आप डंप कर देते हैं, ठीक है? मतलब एक तरह से कहें कि अनयूज्ड चीज़ों को रखा जाता है और उसके ऊपर हम सोते हैं। तो अच्छा, जबकि पहले पलंग ही होता था, तो आपको याद होगा हम लोग के समय में तो हम लोग देखे हुए हैं कि उसकी ऊँचाई को थोड़ा और बढ़ा दिया जाता था, नीचे कुछ लगा के, लकड़ी का गुटका या ईंट कुछ लगा के, ताकि उसकी साफ-सफाई होती रहे। तो अब तो उसमें साफ-सफाई सब का कहीं कोई हाँ, जगह ये नहीं है। ये देखिए एक प्राचीन धारणा थी और वास्तु के हिसाब से भी और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता था कि बेड के नीचे भी खुलापन होना खुलापन चाहिए, होना चाहिए। हवा का बहाव काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो पहले के पलंग में दीवान जैसा कॉन्सेप्ट होता नहीं था, तो नीचे भी पूरा एयर का फ्लो होता था, साफ-सफाई होती थी, गंदगी नहीं हाँ सर, होती उतना ही थी। नहीं, अब तो बेड पे देखते हैं कि सीधे बोर्ड लगा दिया जाता है। पहले बेड पे भी लकड़ी की पट्टी होती थी और उसके ऊपर से गद्दा लगाया जाता था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जिससे कि पूरा माने एयर फ्लो होता रहे। एयर का फ्लो होता जी, रहे। जी। पहले देखिए बेड पे ये चीज़ तो इस पे हम लोग बाद में आते हैं। पहले ये देखिए कि हमारा बेड का साइज़ कैसा होना चाहिए। अच्छा, अच्छा। अमूमन आप सुनते होंगे कि किंग साइज़ बेड है, क्वीन साइज़ बेड है, सिंगल बेड है, डबल बेड है। तो ये इसको समझना ज़रूरी है। अमूमन अब हर कमरे में डबल बेड का साइज़ लोग रखते हैं, क्योंकि रूम के साइज़ भी लोगों के अब बड़े हो रहे हैं। दूसरा है कि डबल बेड में भी 2 तरह के साइज़ आते हैं, किंग साइज़ आता है, क्वीन साइज़ आता है। तो किंग साइज़ बेड बोला जाता है कि ऐसा बेड जिस पे आप राजा की तरह सोएँ, यानी कि स्पेशियस हो, है ना? राजा की तरह सोएँ और राजा की तरह आप रिलैक्स करें। तो किंग साइज़ बेड के लिए सबसे ज़्यादा जो वास्तु में ज़रूरी है, वो कहता है कि उसमें 9 अंक जो है, उसका मतलब महत्व होना चाहिए। यानी कि बेड की लंबाई या चौड़ाई में 9 का जो डिजिट है, वो होना चाहिए। अच्छा। जैसे कि या तो 90 इंच होना चाहिए या जो चौड़ाई या लंबाई है, उसका जोड़ 9 होना चाहिए। माने मान लीजिए कि 7 बाई 6 का है, तो 6 का मतलब कि 72 इंची। हाँ, 72 इंची 72 का इंच मतलब हुआ, कि यानी कि 7 और 2 9 9 9 हुआ आ गया, या 81 इंच हुआ, 81 8 इंच और हुआ, 1 9 हो 9 हो गया। गया। तो लंबाई और चौड़ाई में ये देखना है
कि उसका जो माने मिनिमम 1 9 होना चाहिए एक डिजिट। 9 या तो 90 इंच हो हम्म, या 72 इंच हो, जिसका कि सम जो मतलब जो टोटल संख्या है वो 9 हो 9 जाए, हो जाए। है ना? ये या 81 हो जाए, 8 और 1 9 हो जाए, तो वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि 9 अंक का प्रभाव जो है वो हमारे बेड के वास्तु पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। मतलब ये महत्वपूर्ण है कि 9 आना चाहिए। हाँ, हाँ। दूसरा ध्यान देना है कि हमारा जो बेड है वो किस तरह के मटेरियल का बना हुआ है। अच्छा, अच्छा। लकड़ी का है, एमडीएफ बोर्ड है, एसडीएफ बोर्ड है या प्लाईवुड से बना हुआ है या फिर अब तो स्टील का आ रहा है। स्टील का है, आयरन का बिल्कुल। है ना? प्लास्टिक के भी बेड्स आ रहे हैं जी, या जी। हाइब्रिड आ रहा है, यानी कि लकड़ी भी है और उसमें प्लास्टिक का भी ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि बेड सबसे अच्छा वास्तु में माना जाता है, जिसमें लकड़ी से उसकी बनावट हुई हुई है। लकड़ी से जो बना हुआ बेड है, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लकड़ी में भी ये है कि एक तरह की लकड़ी है या एक से ज़्यादा तरह के लकड़ी का उपयोग किया गया है। अगर 2 तरह की लकड़ी है तो बहुत अच्छा है। 3 तरह की लकड़ी से अगर बना हुआ वो बेड है तो उससे भी अच्छा है। 4 तरह से बना हुआ सबसे अच्छा मानते हैं। लेकिन 4 से ज़्यादा संख्या यानी 5 की संख्या या इस तरह का है तो अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब इस संख्या से मतलब जैसे मान लीजिए कि शीशम है, उसमें सखुआ है, सखुआ भी है, उसमें देवदार भी देवदार लगा भी हुआ है, है या महोगनी भी है, सागवान भी है। सागवान है। हाँ, डेकोरेशन के लिए आपने हाँ, महोगनी का भी लगा दिया। यूज़ किया है। तो आप मतलब कितने तो तरह का मिला के लकड़ी 2, का 3 या 4 तक बेहतर माना 4 जाता है। सबसे अच्छा, सबसे 4 नहीं हो अच्छा तो आप 3 को 3। रखें, हुँ, 2 को रखें। बिल्कुल। एक तो चलिए ठीक है कि एक तरह से लकड़ी से बना हुआ है, तो वो एक मिनिमम मिनिमम है। हाँ, जैसे कि अगर मार्क्स में देखेंगे कि चलिए भाई 100 नंबर का बात होता है, तो 30 जो हुआ वो एक तरह से 35-40 नंबर आपको ला के देगा वो। माने ले पास मार्क्स हुआ एक लकड़ी वाला, हाँ, एक ठीक एक बाकी पास जैसा आप हाँ, जाएँगे। 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, 1st हाँ, और डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न की चले बात आए। हो जाएगी हाँ, कि हाँ, आपने मतलब ज़्यादा उसका कॉम्बिनेशंस जो है, हाँ। वो बनाया। पहला तो ये देखना है। हुँ, दूसरा ये देखना है कि अगर लकड़ी अब से शहर में लोग रह रहे हैं, तो अब वो लकड़ी खरीद के लेना, लकड़ी का बनाना, अब वो उसकी उपलब्धता थोड़ी कम हो रही है ना? तो बहुत सारे लोग जो हैं प्लाईवुड का भी बनवाते हैं, प्लाईवुड में सनमाइका वगैरह भी लगवाते हैं। तो वो भी अच्छा है, अगर लकड़ी का ऑप्शन नहीं है तो आप प्लाईवुड में जाइए। प्लाईवुड का ऑप्शन नहीं है, आप एमडीएफ, एसडीएफ बोर्ड्स वगैरह में जा सकते हैं, जो वुड का जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको पेस्ट करके बनता बनता है। है, जी। हाँ, आजकल जितना भी रेडीमेड जितने ज़्यादा आपको बेड्स मिलेंगे तो एमडीएफ, एसडीएफ बोर्ड्स के ज़्यादा मिलेंगे, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ब प्लास्टिक का अगर उपयोग है, तो उससे बचना है। प्लास्टिक का बेड बिल्कुल नहीं यूज़ करना है ना? और बेड के डिज़ाइनिंग में उसका मिनिमम उपयोग करें या ना करें तो सबसे सबसे अच्छा। सबसे अच्छा है। लोहा के बेड पे या स्टील के बेड पे नहीं सोना माने चाहिए, एकदम प्रोहिबिटेड है। एकदम प्रोहिबिटेड है। अच्छा, मतलब अच्छा। वास्तु में इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे एक तो वास्तु पहले ये बता दें कि वास्तु में जो भी अवधारणा है ये प्राचीन अवधारणा है सनातन धर्म की, लेकिन इसका एक पूरा वैज्ञानिक पहलू भी पहलू है, है। हाँ। पूरा वैज्ञानिक पहलू है। तो ये है कि हमारा जो शरीर है, शरीर में जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड है क्या? पूरा हीमोग्लोबिन है वो। हुँ, हीमोग्लोबिन बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल। आयरन सेल्स है। जी। यानी कि हमारे शरीर में अगर ब्लड का फ्लो हो रहा है, यानी कि हमारे शरीर में आयरन सेल्स जो है, वो फ्लो कर रहा है। और जब हम बेड पे सोते हैं, तो हमारे शरीर का अगर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो लोहा से बना हुआ अगर बेड है, तो वो उसको प्रभावित करेगा। फ्लो को उसके रोकेगा, फ्लो को वो प्रभावित प्रभावित करेगा। करेगा। हाँ। हाँ, वो स्लो करेगा वो।
तो वो बहुत अच्छा नहीं, इसीलिए और लकड़ी जो है और लकड़ी बैड कंडक्ट वो है बैड इसलिए कंडक्टर है, हाँ, उसका कोई प्रभाव कोई नहीं है प्रभाव नहीं मैग्नेटिक पड़ेगा। फील्ड पे, हुँ। तो वो अपना काम करता है। बताइए माने प्योर वैज्ञानिक तथ्य है इसके हाँ, पीछे। प्योर देखिए हमारे शरीर का जो बनावट है, मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को समझा है कि हमारे शरीर का जो हेड है, उसका बनावट नॉर्थ पोल के जैसा है और पैर का जो ह्यूमन बॉडी का जो तलवा है, वो साउथ पोल जैसा है। इसीलिए हम लोग के यहाँ कहते हैं कि सोते समय माथा को आप दक्षिण रखें, पैर को उत्तर उत्तर रखें। रखें, तो क्या होगा कि माथा का जो वो तो इक्विवेलेंट टू नॉर्थ पोल है और साउथ की तरफ रहेगा तो नॉर्थ और साउथ पोल में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा, हाँ। उसी तरह से पैर का भी है। हुँ। पैर जो है वो आपका साउथ पोल है ना? और वो चला जाएगा नॉर्थ की तरफ। तो मतलब एक सर्किट तो आप कहें जब कि आप एक सर्किट सोएँगे बना ना देगा। हाँ, तो एक मैग्नेटिक फ़ील्ड फील्ड के फ्लो में फ्लो सोएँगे। में सोएंगे। आप अगेंस्ट नहीं होंगे। नहीं होंगे। वही अगर आपका सिरहाना उत्तर की तरफ हो जाएगा, तो कहते हैं कि आप अगेंस्ट मैग्नेटिक सोएँगे। अच्छा इसीलिए मृत्यु हो जाती है तो लोगों को हाँ, आप देखिएगा उत्तर की हम लोग के तरफ यहाँ जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस आदमी के बॉडी को क्या किया जाता है, उसको ज़मीन पे रख के उसके माथा को उत्तर के दिशा में कर दिया जाता है। माना मतलब जाता है कि अब इसके शरीर में ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा नहीं है, हो रहा है, अब अब इसकी इसको ज़रूरत भी नहीं हाँ, है। इसको अब मैग्नेटिक फ़ील्ड की ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। नहीं है और तभी उसको ये किया जाता है। जी, बिल्कुल। इसीलिए सोते समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा सिरहाना या तो दक्षिण दिशा में हो या हम लोग का सिर पूरब दिशा में, पूरब दिशा में हो। माने पश्चिम और उत्तर हाँ, को उत्तर तो कभी नहीं रखना है, रखना ही नहीं अगर है। मजबूरी है पश्चिम रखना तो आप रख सकते हैं, वो एक एवरेज या बिलो एवरेज आप कह सकते हैं उसकी परफ़ॉर्मेंस होगी, है ना? लेकिन आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है है न लेकिन आप उत्तर की तरफ अगर सर रख के सोते हैं, तो तो घाटा ही घाटा काफ़ी है। नुकसान है यहाँ। अच्छा ये बेड की बात तो हुई। बहुत आदमी को देखते हैं कि बेडरूम में बड़ा-सा ग्लास लगा देता है। अच्छा एक और चीज़ बताना चाहेंगे, वास्तु के हिसाब से अगर हम लोगों का सिर जो है दक्षिण की तरफ करके सोते हैं, तो माना जाता है दक्षिण जो है धन का, ऐश्वर्य का स्थान होता है। यानी कि हम उनके गोद में अपना सर माथा रख रख कर के सोते हैं। तो माना जाता है कि दक्षिण दिशा में अगर आप सर करके सोते हैं, तो आपके जीवन में समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, बल की प्राप्ति के लिए आपका संजोग ज़्यादा बनेगा। बनता है। आपका शरीर उन चीज़ों को पाने के लिए ज़्यादा मतलब कि योग्य बनना शुरू हो जाएगा। जी, जी। और पूरब जो है वो बृहस्पति देवता का स्थान है, विष्णु भगवान का स्थान है, ब्रह्म स्थान भी मानते हैं। तो उधर अगर हम सर करके सोते हैं, तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। यानी कि अगर आप ऐसे पेशा से हैं जिसमें कि आपके लिए नॉलेज ज़्यादा आपके लिए मतलब और महत्वपूर्ण है। विज़डम हाँ, विज़डम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप या जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, तो उनके लिए है कि आप पूरब दिशा में भी करके सो सकते हैं या दक्षिण में है। यही 2 मतलब जी, जी। वास्तु के हिसाब से इनकी अवधारणा है ये। हम ग्लास के बारे में पूछ रहे थे। बहुत लोगों को देखते हैं कि शौकिया बेडरूम के बेड के सामने लोग ग्लास लगा देगा बड़ा-सा। बेड के सामने में ग्लास नहीं लगाना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि सोते हुए में आपकी तस्वीर रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। क्योंकि आपका डुप्लीकेशन हो रहा है ना सोते समय में आप। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि ऐसे आप देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अपने मेकअप करने के लिए गए, फिर आप वहाँ से हट जाते हैं। तो आपका जो रेप्लिकेशन हो रहा है, उस समय आप कॉन्शियस हैं, देख रहे हैं आप अपने आप को। लेकिन सोते हुए में भी आपका एक इमेज रिफ्लेक्ट क्रिएट कर हो रहा रहा है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, चूँकि सोते समय 2 बॉडी वहाँ दिखाई दे पे रहा है। दिखेगा, हुँ। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, वास्तु में उसको बहुत खराब माना गया है। तो सोते समय में या बेड पे आप जब बैठते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि आपका इमेज रिफ्लेक्ट ना नहीं करे। करे। अगर गलती से कोई ऐसा मिरर है, तो रात को सोते समय आप उस पे पर्दा डाल दीजिए हाँ, या कर्टेन डाल दें या कुछ उसको डाल दें जिससे कि वो ढक जाए। आप दिन में भले उपयोग कर लें।
मिरर को एक लगाते समय ये ध्यान देना है बेडरूम में कि ये जब भी लगे या तो पूरब के दीवार में लगे या उत्तर के दीवार में लगे। पूरब के दीवार में लगे तो पूरब के मध्य से दक्षिण पूरब के बीच में वो मिरर नहीं लगना है। पूरब के दीवार में जब भी लगे तो पूरब के मध्य से उत्तर पूरब कोना के बीच में ही वो लगना चाहिए। ये और उत्तर में आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसके पीछे जो मूल कारण है, मिरर जैसे ही लगाते हैं तो वो एक लगता है ना कि वो एरिया थोड़ा बढ़ गया लंबा है। हो गया, बड़ा हो हाँ, गया। बड़ा हो गया है, वो दिशा में आपको लगेगा। इसलिए जी, जी। दुकान-वुकान में देखेंगे, छोटा भी उसका साइज़ है तो दोनों साइड में मिरर्स डालते हैं या चारों साइड में जिससे कि लगेगा कि वो बहुत बड़ा दुकान बहुत बड़ा दुकान है। है। हाँ, हाँ। तो अगर आप उत्तर के दिशा में अगर आप मिरर लगाते हैं तो आपका लगेगा कि एक्सटेंशन उत्तर दिशा में ज़्यादा हुआ है या पूरब दिशा में लगाते हैं तो लगेगा कि आपका पूरब दिशा बढ़ा हुआ है। तो ये 2 दिशा में आप मिरर लगाएँगे। दक्षिण में चूँकि बढ़ना अच्छा नहीं मानते हैं, है ना? और पश्चिम में बढ़ना अच्छा नहीं मानते, इसीलिए दक्षिण और पश्चिम के दिशा में मिरर लगाने से बचना है। अच्छा। एक चीज़ और ध्यान देना है अगर हम उत्तर के दिशा में अगर मिरर लगाते हैं, सपोज़ कर लीजिए हम नेचुरली हम मेकअप करेंगे, श्रृंगार करेंगे, तो जेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर दिशा में अगर महिलाएँ अगर उसका इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे ड्रेसिंग टेबल उत्तर के दिशा में अगर लगा हुआ है, तो वो हर चीज़ कर सकती हैं मेकअप। सिंदूर लगाते समय उनको फिर पूरब रुख का होना है। सिंदूर उत्तर की तरफ करके नहीं हाँ, करना है। चूँकि उत्तर की तरफ आप मुँह करके सिंदूर कर रही हैं, तो आपका एक इमेज है जो दक्षिण दक्षिण हो दिशा रहा है। को देख रहा है। जी, जी। तो दक्षिण चूँकि काल का स्थान है, तो काल के स्थान को देखते हुए सिंदूर वगैरह नहीं नहीं लगाना लगना है। चाहिए। हाँ, हाँ। या मंगलसूत्र निकाल पहनना और ये करना। हुँ, तो ये सब चीज़ जो शुभ काम कर रहे हैं महिलाएँ, तो उस समय उनको फिर पूरब रुख में हो हो जाना है। जाना चाहिए। हाँ। और जेंट्स के लिए माने पुरुष के लिए कोई ऐसा है नहीं है। नहीं, वो उत्तर के दिशा जेंट्स में के भी लिए तब होगा जब सिंदूर लगाना शुरू कर देगा। हाँ, ऐसा नहीं तो है। अच्छा बेडरूम में कलर वगैरह का क्या प्रोविज़न है? कलर में देखिए 2-3 बातें हैं। कलर 3 तरह के होंगे, जैसे दीवाल का कलर होगा, सीलिंग का कलर होगा और फर्श का, टाइल्स का कलर होगा। तो बेडरूम में हम जाते हैं, तो सबसे पीछे बेडरूम के अंदर कॉन्सेप्ट क्या काम करता है? हम फैलाव चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्शन चाहते हैं? हम नज़दीकी चाहते हैं या नहीं, स्वाभाविक है नज़दीकी चाहेंगे। नज़दीकी चाहेंगे, बिल्कुल, है ना? हम अपने पास जाना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नज़दीकी होने के लिए थोड़ा-सा डार्क कलर का उपयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि जब लाइट कलर आप उपयोग करेंगे ना, तो वो चीज़ें बड़ा दिखने लगेगी। तो बेडरूम में अगर सब चीज़ बड़ा-बड़ा दिखेगा, तो आपको फिर नींद आने में दिक्कत आएगी। तो बेडरूम में तो हम आत्मीयता महसूस करना चाहते हैं, एक वर्ड है ना आत्मीयता, बिल्कुल, माने अपनी आत्मा के नज़दीक हम जाना नज़दीक चाहते जाना हैं। तो यानी कि हम क्लोज़ होना चाहते हैं, हर चीज़ों से क्लोज़ होना चाहते हैं। तो लाइट कलर अगर आप उपयोग कर रहे हैं, अमूमन बहुत सारे लोग कर लेते हैं कि रूम बड़ा दिखे, ज़्यादा लाइट दिखे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। बेडरूम में थोड़ा क्लोज़नेस फ़ील होना चाहिए। तो क्लोज़नेस फ़ील होने के लिए ऐसा कलर हम यूज़ करें, जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता हो लाइट को। और स्पेशली अगर कलर को देखें, तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था मतलब कि किस तरह का हम कलर यूज़ करें, उसका डार्कर शेड यूज़ करें, है ना? या माइल्ड में यूज़ करें लेकिन एकदम लाइट में नहीं, जो सो दैट कि लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो नहीं होना है। हाँ। और दूसरा अगर कलर में देखें, अगर दक्षिण दिशा में अगर मेरा बेडरूम है, किसी का भी बेडरूम, तो वहाँ पे हल्का नीला रंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना? हल्का-सा आप ग्रे कलर जो है ये माने ब्राउन कलर जो है, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब डार्कर साइड में आप यूज़ कर सकते हैं। वही बेडरूम अगर आपका उत्तर दिशा में है, तो आप हरा या उसका हरा का बेस का बहुत सारे कलर्स जो होते हैं, है ना? लाइट हो, उसमें डार्क हो, बहुत सारे शेड्स ग्रीन को बेस मान के आप कलर का कॉम्बिनेशंस बना कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ।
और अगर आप पश्चिम के तरफ का रूम है, तो उसमें आप ब्राउन कलर आप यूज़ कर सकते हैं और हल्का-सा ग्रे कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं और हल्का ब्लू कलर भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, है ना? और नॉर्थ की तरफ का रूम है तो आप ये क्या बोलते हैं कि ग्रीन और हल्का-सा आप ऑफ व्हाइट यानी कि हल्का येलोइश शेड में एंड आइवरी कलर इस सब में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पूरब के तरफ का अगर बेडरूम है तो उसमें आप आइवरी कलर और ये येलो कलर ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। यानी कि अलग-अलग चीज़ों का ये तो दीवाल का कलर हो गया। सीलिंग का कलर जो है, सीलिंग का कलर भी आप व्हाइट डाल सकते हैं और नहीं तो ऑफ व्हाइट आप या हल्का नीला कलर भी आप कर सकते हैं। यानी एक चीज़ ध्यान देना है कि जितना आप थोड़ा-सा डार्कर कलर्स में जाएँगे, डार्कर शेड में जाएँगे, तो वो आत्मीयता आपको ज़्यादा सब चीज़ आपको अपने नज़दीक शुरू दिखने हो जाएगा, लगेगा। लाइट कलर यूज़ करेंगे तो हर चीज़ फैला हो दूर जाएगा। हाँ, दूर दिखेगा आपको। उसी तरह से जो फ्लोर का कलर है, उसमें भी आप लाइटर शेड नहीं यूज़ करें। ऐसा कलर जो बहुत लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, चमकीला हो रहा हो, वो नहीं। थोड़ा-सा ऐसा कलर जो थोड़ा-सा डल माने कि लाइट को थोड़ा एब्ज़ॉर्ब करे, थोड़ा-सा डार्कर साइड में आप जा सकते हैं। वहाँ भी आप सेम जो वॉल में आपने यूज़ किया, वहाँ भी आप नीला कलर यूज़ कर सकते हैं, हल्का ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं, है ना? ये सब चीज़ों को आप यूज़ करके जो है, ग्रे कलर में आप यूज़ कर सकते हैं, तो टाइल्स के लिए भी ये कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। बेडरूम में मैक्सिमम देखा गया है कि और एक और चीज़ जैसे कि आप फ जो वॉल अलमीरा और ये सब है, वहाँ पे वुडन कलर ये सब भी बहुत अच्छा है, एक नेचुरल कलर है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा अलमीरा कहा गया, बेडरूम में अलमीरा किस दिशा में रखना चाहिए? देखिए हाँ, एक और चीज़ है, बेडरूम में ध्यान देना है कि आप जब सामान रखेंगे ना, तो ध्यान देना है कि पूरब और उत्तर दिशा में खुलापन ज़्यादा हो। माने उधर कम सामान रखने का कोशिश करें, जिससे कि उधर मूवमेंट स्पेस या सर्कुलेशन स्पेस ज़्यादा बने, यानी कि पूरा खुला-खुला उत्तर और पूरब में होना चाहिए। और जो अलमीरा जैसे आपने पूछा या कोई भी हेवी चीज़ है या आपने वॉल कैबिनेट्स बना रहे हैं, वार्डरोब्स आप बना रहे हैं, तो ये सब दक्षिण और पश्चिम के दीवालों पे जो है आप उसको लगा सकते हैं। यानी कि आप जो भारी चीज़ है आप दक्षिण या पश्चिम रखें, उत्तर और पूरब को आप बेडरूम में खुला रखें। और अलमारी जो आपने कहा, अलमारी आप जब भी रखें तो ध्यान दें कि वो दक्षिण में रखें, जिससे कि उसका मुँह उत्तर खुले या पश्चिम में रखें जिसका मुँह पूरब की तरफ खुले। एक बार हम लोगों ने चर्चा भी किया था पिछले पॉडकास्ट में कि जो लॉकर रखना है ना? धन को, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स को, तो वो या तो दक्षिण दिशा में रखें, दक्षिण-पश्चिम में रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है अच्छा, हमारे लिए। या ऐसा कोई जो मेरा फँसा हुआ धन है या प्रॉपर्टी है, तो उसके कागज़ को या उसके डॉक्यूमेंट्स को हम दक्षिण के या पश्चिम के मध्य में हम रखें अलमारी में तो काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ कर तो सकते मतलब हैं। बेडरूम बहुत महत्वपूर्ण है चूँकि जैसा है कि ज़िंदगी का लंबा समय आदमी गुज़ारता है हाँ, हाँ। और दिक्कत क्या है सर कि अभी तक सारे चीज़ों पर लोग ध्यान देते हैं, बेडरूम पर ध्यान नहीं एक देते चीज़ हैं। और लाइट को लेकर के भी अच्छा है। लाइट हाँ, हाँ, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक जो आजकल हम लोग बहुत सारे बल्ब्स लगाते हैं और ये, तो कोशिश करना है कि हम अपना जो बेड मतलब लाइट्स जो डालें तो बेड पे हैंगिंग लाइट नहीं होना चाहिए। आजकल फॉल्स सीलिंग करके लोग उसमें सीलिंग बल्ब्स डाल देते हैं। आप और जगह डालें लेकिन ठीक बेड के ऊपर में जो आपका हैंगिंग लाइट या सीलिंग लाइट्स है, उसको रखने से बचना है। और बीम के नीचे में बेड नहीं बीम के रखना नीचे है। नहीं रहना हाँ, चाहिए। बीम के नीचे में नहीं रखना है, वो ज़्यादा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स अगर डालें, तो कोशिश करें कि ज़्यादा मेन जो लाइट का सोर्स हो, वो दक्षिण का दक्षिण में। दीवाल है तो ज़्यादा अच्छा है। या पूरब में भी डालें,
तो उत्तर पूरब के कोने पे बल्ब लगाने से बचें। उत्तर पूरब। हाँ, जैसे कि बल्ब देना है या कोई भी चीज़, तो उत्तर पूरब वो कोने मतलब जो में वो पूजा का हाँ, हाँ, स्थान हाँ, होता है, हाँ, हाँ, उधर उधर देने नहीं से रखना है, उधर देने से बचें। उधर स्विच बोर्ड वगैरह भी नहीं नहीं रहना डालें। चाहिए। हाँ, झाड़-फानूस भी जो है, उस कोने में रखने से बचने का कोशिश करना है। मतलब अगर इतनी व्यवस्था की जाए तो अच्छी नींद भी आएगी, अच्छा जीवन भी बीतेगा, जो हाँ। मैनिफेस्ट करेंगे वो प्राप्त भी होगा। हाँ, और बेड में जैसे कि नॉर्मली हम लोग पानी का भी पॉइंट रखते हैं कि सोने के लिए वाटर बॉटल और जग सब रखते हैं। तो इन सबको अगर उत्तर या पूरब के दीवार के तरफ में अगर हम रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दक्षिण दिशा में अपने वाटर बॉटल और इन सबको रखने से थोड़ा बचना बचना चाहिए। चाहिए। हाँ। तो मित्रों आपने सुना कि बेडरूम का वास्तु कितना महत्वपूर्ण है और सर ने तो लगभग सारी चीज़ें बता दी, बेडरूम से लेकर लाइट और दीवार का रंग, कैसी रोशनी होनी चाहिए, कहाँ बल्ब लगाना चाहिए। अगर इन सारे चीज़ों की को ध्यान देकर बेडरूम को अगर आप सजाते हैं तो निश्चित रूप से अ, आपका जीवन सुखमय होगा, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा और वो सारी चीज़ें पूरी होंगी जो आप जीवन में चाहते हैं। अगर इससे संबंधित कोई आपका सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर पूछ सकते हैं। तो वास्तु पर दीजिए ध्यान और ज़िंदगी को बनाइए खुशहाल। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी धन्यवाद। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के मुज़फ़्फ़रपुर के आप इस ऑफ़िस में आए जी, जी, बहुत-बहुत और धन्यवाद ये सर। चूँकि स्कूल के बारे में बताएँ, एक थोड़ा स्पेशल स्कूल है। 11 आवर्स का डे बोर्डिंग स्कूल्स है और इसमें आप आएँ, बहुत अच्छा लगा। आप सभी दर्शकों का इस एक स्कूल में दिन भी स्कूल को स्वागत भी है। हम घुमाएँगे अपने दर्शकों को, क्योंकि कुछ अलग तरह का स्कूल है। तो फिर मिलते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।